अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो यदि ये आप 3 काम करते हो तो फिर आपका सिलेक्शन 100% होगा। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अक्टूबर से पहले पटवारी भर्ती की कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाली। ये बात आप सभी जानते हो क्योंकि कोरोना की वजह से अभी तक फॉर्म भी रीओपन नहीं हुए हैं। तो हो सकता है कि जून एंड या जुलाई में इसके फॉर्म रीओपन हो और उसके बाद में इसकी एग्ज़ाम होगी। तो अक्टूबर से पहले इसकी एग्ज़ाम की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन यदि आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो यदि आप अपनी स्टडी रेगुलर रखते हो तो ये आपको इसका बेनिफिट होगा। यदि आप फिर ऐसे सोच के अपनी पढ़ाई छोड़ देते हो कि क्या पता कब एग्ज़ाम होगी, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। तो यदि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको तपना तो पड़ेगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं रहेगा इतने दिन की तैयारी करने का। क्योंकि यदि आप बीच में अब तैयारी करना छोड़ देते हो तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप पटवार भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 बातों का तो ध्यान रखना होगा। इसमें मैं कुल मिला के 5 बात बता रहा हूँ। तो पाँच बात का यदि आप ध्यान रखते हो और 5 काम आप करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि देखो कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने वाली है तो आपको रेगुलर स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि रोज़ाना स्टडी का टाइम फिक्स करना है कि आपको कितने घंटे हमेशा पढ़ना है। और यदि आप मान लो कि 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे अपनी स्टडी का टाइम फिक्स करते हो तो डेली आपको इतना समय तो पढ़ना ही होगा। ऐसे नहीं कि आज 5 घंटे पढ़ लिए तो कल 1 घंटा ही पढ़े और परसों 7 घंटे पढ़ लिए। लेकिन आपको एक प्रॉपर वे से अपनी स्टडी का टाइम फिक्स करना है और उस हिसाब से आपको अपनी स्टडी का शेड्यूल फिक्स करके हमेशा पढ़ाई करनी है। आपको डेली स्टडी तो करनी ही होगी। अब दूसरे नंबर पे देखो रोज़ाना हर विषय को प्रॉपर समय देना है। यदि आपको पटवार भर्ती एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हर विषय को प्रॉपर समय देना है। हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लगे तो उसको थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट आपको ईजी लग रही है तो आप इसको पढ़ना ही बंद कर दो। डेली आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीके हो। हर सब्जेक्ट को आपको हमेशा पढ़ना ही होगा। डेली हर सब्जेक्ट को प्रॉपर समय देना होगा। तीसरे नंबर पे आपको अपन बात कर लेते हैं कि जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे एक कॉपी में नोट करना है और हर विषय के आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं खुद के। तो जैसे अपन स्टडी करते हैं तो अपने को कई बार ऐसा लगता है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उस क्वेश्चन को आपको हमेशा अपनी कॉपी में नोट करना है और प्रत्येक विषय के आपके नोट्स बनाने हैं। यदि आप प्रत्येक विषय के खुद के नोट्स बनाते हो तो एग्ज़ाम समय में आपके लिए वह बहुत उपयोगी साबित होते हैं। और यदि आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे आप एक कॉपी में नोट कर लोगे तो एग्ज़ाम के समय आप उनको वापस से रिवाइज कर सकते हो। अब देखो चौथे नंबर पे अपन बात कर लेते हैं। देखो हमेशा एक मॉडल टेस्ट पेपर हल करना है। साथ ही देखो स्टडी के टाइम के अलावा डेली का एक ऐसा रूटीन बना लो कि आपको हमेशा एक मॉडल टेस्ट पेपर हल करना है तो हल करना ही है। और जिस विषय में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं या जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को आपको पहले क्लियर करना है। जैसे मॉडल टेस्ट पेपर पे आप एग्ज़ाम देते हो तो अपने को अपनी तैयारी का पता चल जाता है और साथ ही पता चल जाता है कि किस टॉपिक में अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप टेस्ट देने के बाद में जैसे ही अपनी मार्किंग करते हो उसके बाद में आपको उस टॉपिक को पहले क्लियर करना होगा। इस प्रकार से आपकी सभी कमजोरियां धीरे धीरे दूर हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखो 5वें नंबर पे अपन बात कर लेते हैं कि हर संडे को पूरे वीक में जो पढ़ा उसे वापस रिवाइज करना है। जैसे पूरे वीक में आप मंडे से लेकर सैटरडे तक जितना पढ़ते हो और संडे का ऐसा टाइम फिक्स कर लोगे आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। और प्रत्येक संडे को जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा उसे वापस आपको सरसरी नज़र से एक बार आपको रिवाइज करना है। जिससे कई बार ऐसे होता है कि जैसे जीके है तो जीके को बारी बारी से रिवाइज करना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप हर संडे को रिवाइज करते हो तो जो पहले से पढ़े हो वो भी आप भूलते नहीं हो और आपके यानी दिमाग में रहता है, याद रहता है। तो इस प्रकार से यदि आप एक प्रॉपर प्लानिंग बना के स्टडी करते हो तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो।
और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उस वीडियो पे मेरा काम चल रहा है कि कौन से टॉपिक्स में से कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये एक वीडियो में तैयार कर रहा हूँ, तो आने वाले कल या परसों में इसका वीडियो में अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।